मत समझो, आपकी इच्छा। हालेलुया। ठीक है, तो ये जो योगा है ना, ये सिखाता है कि यूनियन विद यूनिवर्स, ना कि यूनियन मतलब यूनिवर्स मतलब तुम ना सृष्टि और सृष्टि की शक्तियों को हासिल कर सकते हो। तुम सृष्टि और ये जो है ना, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये वो है, ये तेरा ज्ञान, खुद का ज्ञान, सूरज, ठीक है, कुछ 7 चीजें होती हैं, ठीक है, यहां निकले तो यहां निकले तो यहां निकले तो यहां निकले तो यहां निकले, मिलकर 7, ये 7 जब जाग जाएंगे तेरे अंदर तो जो है सब ठीक हो जाएगा। इसी को बोलते हैं योगा। ये यूनिवर्स से कनेक्शन है, जबकि प्रभु यीशु मसीह यूनिवर्स से कनेक्शन सिखाने नहीं आए, बल्कि यूनिवर्स को बनाने वाले से कनेक्शन सिखाने आए। बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आप कहोगे आई डोंट फील दैट, ओके, यू कैन नॉट फील दैट बिकॉज यू आर बाउंड। हाँ, आप जो है बंधे हुए, इसलिए आप फील नहीं करोगे। नेक्स्ट, ये क्यों जो है बिब्लिकल नहीं है? ये कहता है, योगा कहता है एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, यानी सब कुछ परमेश्वर है, सब कुछ। जबकि बाइबल कहती है 1 Corinthians 15:27 कि गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग एंड इज अबव एवरीथिंग। परमेश्वर ने सब कुछ की रचना की है और अपनी ही रचना से ऊपर है वो। हालेलुया। ना कि सब कुछ परमेश्वर है, नहीं, सब कुछ परमेश्वर नहीं है। देखो इस वचन में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया यीशु के। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया वह आप अलग रहा। यानी वो परमेश्वर सब कुछ में नहीं है, सब कुछ में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पांव के नीचे है सब कुछ। ठीक है, जब कोई डॉक्ट्रिन आपको ये सिखा रही है कि ये सब कुछ है, तो वो गलत है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के पैर के नीचे है, परमेश्वर सब कुछ के ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ के ऊपर है। परमेश्वर ने जो अपनी रचना बनाई है वो अपनी रचना के बाहर है। ठीक है, रचना उसके अंदर है। आप क्या बात कर रहे हो? परमेश्वर की जो रचनाएं है ना, जो सृष्टि है, उसके अंदर है, वो सृष्टि करता है। यू कैन नॉट से दैट एवरीथिंग इज गॉड। नो, एवरीथिंग इज नॉट गॉड, बल्कि एवरीथिंग जो है ना परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग। क्रिएशन इज नॉट बिगर देन द क्रिएटर। हालेलुया। बनाई हुई चीज बनाने वाले से बड़ी नहीं है। ठीक है, एक कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, मिट्टी को गूंथता है, मिट्टी को शेप देता है। अब उस मिट्टी को आप बड़ा मान लो, पत्थर को आप बड़ा मान लो, पेड़ को आप बड़ा मान लो, पौधे को आप बड़ा मान लो, नदी को आप बड़ा मान लो, आग को आप बड़ा मान लो, और जिसने इन सबकी सृष्टि की वो साइड में फेंक दो उसको। इसलिए ये योगा बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि ये सिखाता है। ओके, नेक्स्ट, ये सिखाता है टू क्लियर आवर माइंड। हालेलुया। वी आर नॉट सपोज टू क्लियर आवर माइंड, वी आर सपोज टू मेडिटेट अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, नॉट टू क्लियर आवर माइंड। आपको मालूम है क्लियर आवर माइंड का कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्लियर आवर माइंड ये है कि ध्यान में बैठना है और जो है शांति में जाना है, सांस को हल्का सा बाहर और फिर अंदर, और सांस पे ध्यान देना है। ठीक है, और तुम फील करोगे कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा माइंड जो है क्लियर हो रहा है। हालेलुया। आपको मालूम है यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू अ डिमोनिक इन्फ्लुएंस जब आप ऐसा करते हो तो। ठीक है, तो क्लियर आवर माइंड ये सिखाता है, ये योगा कि अपना माइंड जो है क्लियर करो। प्रार्थना में हम क्लियर आवर माइंड नहीं करते जाकर के,
हम प्रार्थना में जाकर के प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, वचन पर ध्यान करते हैं, वचन पर। इसके विषय में भजन संहिता 119 15 से 17 में लिखा हुआ है, और भजन संहिता 119 23 से 24 में लिखा हुआ है, मेडिटेट ऑन द वर्ड नॉट ऑन द यूनिवर्स। देखो ये 119 15 to 17 लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा, मैं तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मुझे मालूम है मैं क्या टीच कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं सिखा रहा हूं हाउ टू हियर फ्रॉम गॉड। इफ यू आर हियरिंग दिस मैसेज, यू आर हियरिंग गॉड। हालेलुया। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरे वचन को ना भूलूंगा। गिमेल आगे, अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। अब दूसरी आयत भी पढ़ लेंगे, 23 और 24 इसी में, 23 और 24। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहता है। मेरे विरुद्ध बातें कर रहे, लेकिन मैं तेरे वचन का ध्यान कर रहा हूं। नेक्स्ट, तेरी चितौनियां यानी तेरी चेतावनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। ओके, so this is not biblical. हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, इसलिए कुछ बातों को जो आपके जीवन में है उनको भी साइड करना होगा। अगर वो चीज बाइबल में नहीं है, मैं आपको बताया है, कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूं, जब भी परमेश्वर बात करेगा आपसे उसका जो है सबूत होगा बाइबल में। हालेलुया। तो जो वचन में नहीं है उसको मानना गलत है और बहकावा है, क्योंकि उसका ओरिजिन वचन से नहीं है। ठीक है। अब हो सकता है कि कोई कहे तो वचन में हवाई जहाज नहीं है। ठीक है, सुनते जाना। कोई कहेगा वचन में हवाई जहाज नहीं है, वचन में रॉकेट नहीं है, वचन में तो ट्रेन नहीं है, वचन में इंटरनेट नहीं है, इन वचन में मोबाइल नहीं है, टेलीफोन सुविधा नहीं है, बम बारूद नहीं है, युद्ध के टैंक नहीं है, कार नहीं है, बिजली नहीं है, स्टीम शिप नहीं है, मोटर गाड़ियों के पुर्जे नहीं है, सैटेलाइट नहीं है, सबमरीन नहीं है, रेडियो या टीवी नहीं है। तो फिर इन सब का भी उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, जैसे योगा नहीं करना है ना। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब बाइबल में है, तब हालेलुया। अगर मैं आपको इन सब का रेफरेंस बाइबल में दूं, तब हालेलुया। तो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि आपसे एक ऐसी चीज मानने के लिए मना कर रहा हूं जो बाइबल में नहीं है, और मैं एक ऐसी चीज को फॉलो करने को कह रहा हूं जो बाइबल में नहीं है। नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल में एंटी क्राइस्ट है ना, तो ये सब चीजें बाइबल में। हालेलुया। जिस समय एंटी क्राइस्ट आएगा, जिस समय ख्रिस्त विरोधी प्रकट होगा ना, इसका मतलब ये सारी चीजें बाइबल में हैं और मुझे आज रेफरेंस मिले। तो लेकिन बाइबल में इस सब के बारे में लिखा है, तुम्हारे योगा के बारे में नहीं लिखा है। हालेलुया। बाइबल में तुम्हारे योगा के बारे में कोई कहे योगा जस्टिफाई करता है क्रिश्चियन योगा, नो नो नो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज डिमोनिक, शैतानी है वो।